मेरा नाम है गुलशन खातून और हम स्नातक पढ़े हैं, स्नातक का कौन सब्जेक्ट? सब्जेक्ट होम साइंस। पढ़ने का कोई सोचे? नहीं, क्यों नहीं सोचा? वही पैसा नहीं है। आगे से पढ़ाई करेंगे तो फिर पैसा खर्चा होगा ना, पैसे से ही सब कुछ होता है। कभी पढ़ने का मन नहीं किया? पढ़ने का मन तो बहुत है, वही पैसा नहीं है। एक आदमी कमाने वाला है, उसी से घर चलता है, तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे को पढ़ाते हैं, उससे बच्चे को पढ़ा नहीं पाते, फिर वही सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। मेरा अगर नौकरी रहता तो हम मिशन में देते, प्राइवेट स्कूल पढ़ा? प्राइवेट में पढ़ाते। उन्हीं 10,388 निष्कासित पोषण सखियों में कुछ महिलाओं की कहानी आपके सामने ला रहे हैं, जिनके मुद्दे भले ही एक हैं, पर इनकी समस्याएं एक दूसरे से उतने ही अलग है जितनी इनकी सामाजिक और आर्थिक अवस्था। इन्हें 3,000 की अदनी वेतन पर कई घंटों के लिए काम पे लगा दिया जाता था। कोरोना जैसे महामारी और टीकाकरण में इनके काम का घंटा निर्धारित ही नहीं था। इतना कम वेतन न केवल इनके श्रम का शोषण है, बल्कि श्रम कानूनों के मुताबिक भी नहीं है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी के अनुसार ही श्रमिकों को वेतन मिलना चाहिए, लेकिन कोर्ट से लेकर सरकारें इनके वेतन को मानदेय या ऑनरियम कहकर इनके श्रम को लूटती आ रही है। फिर भी इसकी पड़ताल तो होनी ही चाहिए कि 3,000 रुपये मानदेय को लेकर इनका अपना क्या दृष्टिकोण है और इनके निजी जिंदगी किस तरह प्रभावित होती है। 3,000 रुपये में कुछ होता था? क्या होता था? कुछ नहीं होता था। वो तो ऐसे बच्चा सब है तो खर्च में सब खत्म हो जाता। कुछ तो समझता हूँ। फिर भी कुछ मतलब घर परिवार फिर भी चलता था। और हम लोग के जैसे मेरा हुआ, मेरा तो कोई साथ देने वाला नहीं है, जो उसी से मतलब हस्बैंड आपके? हस्बैंड नहीं है, डेट कर गया। कितना साल का? ये ऐसे जब हमको वो डेट किए हैं, इसके बाद जो चलो अच्छा, कैसे डेट हुआ? नहीं पता चला अचानक। बीमारी था? हो सकता है पहले से नहीं पता चलता, अचानक जैसे रात में खा पी के सोए तो सुबह होते हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, तो अभी आप अकेले हैं? हाँ, बेटा है। बेटा है तो मतलब आपका एक बेटा है और एक बेटा बस? हाँ, और सास है। 3,000 रुपये तो फिर तो आपके लिए मायने रखता है। हाँ, महिला के लिए चलो 100 रुपया मिला तो उसमें बहुत खुश रहते थे, लेकिन 100 रुपया में आदमी का रोजी रोटी नहीं चलने लगा। जिसका बड़ा परिवार है, 100 में क्या होता है? दिन भर हम खटेंगे तो 100 रुपया कुछ नहीं है। तो उसके लिए आंदोलन करने हम लोग गए थे, जब थोड़ा सा पैसा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पैसा बढ़ाते बढ़ाते तो नौकरी से हम लोग को हटा दिया। आप ये भी तो बोलते हैं कि हम लोग पैसा नहीं बढ़ाना चाहते। मानदेय तो इन लोग का है ही नहीं। मानदेय जैसे कि इन लोगों का जैसे कि स्वास्थ्य सहिया का मानदेय मिल जाता। लोग का है प्रोत्साहन, लोग का है कि यदि वो गर्भवती महिलाओं को लाती है डिलीवरी करने तो उसमें उसको 250 रुपया मिलेगा। बीसीजी दिलवा दी तो उसमें 50 रुपया मिलेगा। गरीब ब्राह्मण की तो 150 रुपया मिलेगा। ऐसे सारा चीज को जोड़ के उसको 2,000 रुपया होता है। और उसमें जो है कट भी जाता है वो प्रोत्साहन राशि। यही तो इन लोग का डिमांड है कि हमको मानदेय दे दीजिए कि महीना में इतना मिलेगा। दूसरी बात है कि
जो मैंने मानदेय इन लोग को मिलना चाहिए, जैसे आपको यहाँ झारखंड में है, आपको स्वास्थ्य सहिया और जल सहिया 2 लोगों को मिलता है प्रोत्साहन राशि। सेविका को तो मानदेय मिलता था, पोषण सखी को भी मानदेय मिलता था, मैंने जो भी मिले 4000 मिले, 3000 मिलता था। आज सेविका को जो अभी बढ़ा है 9,500 किया है, लेकिन वो मिला नहीं है। जब से उसको बढ़ाया है, आपको बढ़ाया उसको अक्टूबर 2023 से 2022 अक्टूबर 2022 में बढ़ाया है सेविका का मानदेय, लेकिन वो अभी तक लोगों को हासिल नहीं हो पाया। ये दूसरी बात जो मानदेय के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, ये मानदेय तो एकदम मानदेय है ही नहीं। दूसरी बात है जिस आधार पर बढ़ते जा रहा है महंगाई, तो महंगाई के आधार पर तो ऐसे भी है कि भाई साल में 2 बार इन लोग को एरियर देना चाहिए महंगाई का। वो तो हर 6 महीने में महंगाई महंगाई तो कभी घटती तो हम नहीं देखे, बढ़ते ही जा रहा है। तो बढ़ते ही जा रहा, तो इसमें एक था सुप्रीम कोर्ट में केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यदि आप इसको सरकारी कर्मचारी नहीं मानते हैं और नहीं आप न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं, तो फिलहाल इनको जब फैसला दी थी सरकार ये सुप्रीम कोर्ट, उस समय था कि 18,000 रुपया देना प्रत्येक माह। लेकिन वो जो है अभी महंगाई के अनुसार जो बढ़ा, ये जो फैसला देने में करीब 5 साल हो गया, 5-6 साल महंगाई जैसे बढ़ा, अभी उसका है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ही अनुसार अभी उसको कम से कम 26,000 तमाम योजना कर्मियों को, हम लोग स्कीम वर्कर्स बोलते हैं, स्कीम वर्कर्स फेडरेशन हम लोग बनाए हैं पूरे ऑल इंडिया स्तर पर। जैसे कि आपको मिड डे मील वर्कर है, स्वास्थ्य सहिया है, पोषण सखी है, सेविका सहायिका है, ऊर्जा दीदी है, आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है। तो ये लोग तमाम जो है योजना आधारित कर्मचारी जो सरकार है, मैंने सरकार को उसमें था कि बहाली करना चाहिए, नियुक्ति करने के बजाय देख रहा है कि भाई सस्ता श्रम हमको कहाँ मिलेगा, महिलाओं को। पुरुष तो इतना कम में काम करेंगे नहीं, और उसमें भी सब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, ग्रेजुएट महिलाएं हैं। तो सस्ता श्रम को लेके महिलाओं को लाया कि भाई घर में लोग तो बैठे रहती है, चलिए ये काम इनसे करवाना। उस समय इन लोग को भी लगा कि चलिए हम तो चलिए कुछ समय भी कट जाएगा, इतना पैसा भी आ जाएगा। लेकिन मैंने इस सस्ता श्रम के नाम, मैंने रोजगार देने के नाम पर इनका श्रम का इतना शोषण हो रहा है, बहुत ही। मैंने यदि वो लोग कहीं अपना घर परिवार उससे वो नहीं चला सकते। जो पोषण सखी, जो मिड डे मील वर्कर, जो सहिया, जो सेविका, उसको तो महीना में मिलना नहीं है। मैंने निकले कि भाई हम कुपोषण को भगाएंगे, तो खुद इन लोग कुपोषित हो गई है। मैंने काम करते करते इतना वर्कलोड दे रहा है, समय पर पैसा नहीं दे रहा है, तो उसका क्या हालत होगा। घर की जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो उसका बहुत ही दयनीय हालत रहता है। हम लोग जो देखते हैं गाँव में, ये मना हालत है उसका। अच्छा, शुरू में आप लोग जॉब ज्वाइन किए थे, आप लोग इतने पढ़े लिखे थे, इतना बेसिक लेवल का जॉब है, तो आपको ऐसे शर्म टाइप में नहीं लगता था? सर शर्म टाइप में क्या, जैसे कि लोग पता नहीं छोटा या बड़ा क्या हो, ठीक है ना। सबसे पहली बात है कि बहू थी लोग, अब बहू से एक आपको घर से बाहर निकलने का एक मौका मिल रहा है लोकल में। सबसे बड़ी बात है कि लोकल में आप कहीं नहीं जा रहे हो काम करने के लिए, आपको घर गाँव में ही पढ़ाना है या जाना है, आपको घर बैठे ही आपको सब कुछ पैसा वैसा आ रहा है, आप जनता को भी आप सेवा दे रही हैं। उसी को लेकर फिर हम लोग डिसाइड किए कि चलो भाई आज सरकारी जॉब है, हमारे सरकार ने बहाली दिया है, 60 साल का हम लोग को नियुक्ति है, तो आज 3,000 है, 6,000 होगा, जिस तरह से सेविका लोग बढ़ा उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे डेवलप होगा। यही सोच कर हम लोग फिर वर्क को हम लोग आगे बढ़ाया काम किया। इसमें कोई शर्म की बातें नहीं हुई है। प्लस में हम लोग खास करके तो हम लोग को तो आज ये गर्व होता था कि एक गाँव में हम लोग एक शिक्षित चुना कर हम लोग गए, वहीं पे हम लोग को मिला। हाँ, और वहाँ पे गाँव भर में पता भी तो चला कि एक पहली की इनकी बहू या फलाना का बहू इतनी पढ़ी लिखी है, इनको एक जॉब मिला, ये पता चला। हाँ, लोगों को पता चला कि इतनी शिक्षित। और अच्छा भी लगा हम लोग के साथ काम करने में। क्या किसके साथ काम करने में? ये काम अपने करने गाँव वालों के साथ, अच्छा, गाँव वालों का जैसे सेवा अपने करना। ही मोहल्ले में हम भी रह रहे हैं, वो भी रह रही हैं, उनके घर हाल पे समाचार पूछना, फिर एक फैमिली जैसा बन एक जाना। फैमिली जैसे बन जाना लगता था कि अपने फैमिली में से आए हुए हैं।
जाते भी थे तो आराम से आइए दीदी बैठिए पीने चाय पानी, फिर उसके बाद अपना आराम से लोग को नोट किए डायरी में अपना क्या प्रॉब्लम है नहीं है नोट करके फिर डायरेक्ट सुपरवाइजर को दिए। मतलब ड्यूटी में है नहीं भी है फिर भी मतलब आप कहीं भी जाके बैठ सकते हैं ऐसे। हाँ, ड्यूटी में रहते हैं सामूहिक हम लोग बना सकते हैं, हम लोग सामूहिक भी बना सकते हैं, जैसे कि ड्यूटी में नहीं ओवर टाइम भी हम लोग 10 औरत महिला को बैठा करके एक महिला दूसरे महिला को साथ हम लोग देशस्थिकरण हम लोग बना सकते हैं उसको, कि आप लोग भी जागिए, जागरूकता हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ग्रुप भी बनाते थे, जैसे कि हर एक दिन में हम लोग एक 10 महिला का ग्रुप बनाते थे, गाँव में बनाकर बैठक हम लोग कर सकते थे, उनको मतलब कि एक दूसरे महिला को कुछ न कुछ आपस में विचार करके अच्छी बातें को आगे बढ़ाते थे, जागरूक करते थे। इस तरह से आपको साफ सफाई रहना चाहिए, बच्चा को डिलीवरी घर में क्यों नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। आपका बच्चा अगर इतना पतला है या कुपोषित है तो इस तरह इस दायरे में वो जा रहा है, उसको तुरंत आप किसी ले गए, मतलब उन लोग को एक मतलब कि एक समझाना, जैसे होता है कि हम क्यों लेकर जाएंगे अपना बच्चा, मेरा बच्चा, ठीक है ना। उस महिलाओं लोग को बैठ के हम लोग बहुत अच्छे से प्रेरित करते थे और मोटिवेट करते थे कि आप इस चीज़ को आप स्वीकार कीजिए, आपका बच्चा पीड़ित है, आप उनको वहाँ पे ले जाने को ही आप परमिशन दीजिए, हम ले जाएंगे। बहुत सारा चीज़ें और किसी की बहू बेटी कम पढ़ी लिखी है तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाते थे कि नहीं आपकी बहू कम आई है पढ़ी लिखी तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको मान दीजिए, सम्मान दीजिए। ऐसा नहीं कि हम लोग अपना कास्ट में, हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी कास्ट में हम लोग ये चीज़ को मतलब कि आगे बढ़ाने का कोशिश करते थे। बहुत मन लगता था कि हम लोग घर से बाहर निकले हैं, सबके संपर्क में आ रहे हैं, कुछ सीखने को भी मिलता था, ऐसी बात नहीं सीखने को नहीं मिलती, कुछ सिखाते भी थे, तो सिखाते भी थे। मीटिंग भी तो होता ना, चलो मीटिंग होता एक है ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब सबको ऐसे बता रहे थे, ऐसे लगता था अपने लिए, लगता था कि एक प्राउड सा लगता था। हाँ, एक अपने अपने हौसला होता। हाँ, प्राउड फील होता कि हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम इतने लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हाँ, अपना मत एक पहचान बनता था। पहचान नारी और नारी घर से सम्मान रहे दे तो रहे कौन हैं। जानता है क्या है कौन है नहीं है, घर से बाहर निकले अच्छा लगा। आप निकलना चाहते थे घर से बाहर? क्यों नहीं, कोई भी लड़के निकलना चाहेगी, पर हम भी पढ़ने कुछ के करे, आदमी पढ़ने के घर में क्यों बैठे। जिनको परमिशन नहीं था बाहर काम करने के लिए, वो घर पर ही आपको मिल रहा है सेवा करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये सौभाग्य ही होगा। और प्लस में जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको अगर इस चीज़ से अगर मिल रहा था और उसमें सुना भी गई, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि उसमें हम लोग जो आपने बताया सर कि आप लोगों को कभी जैसा फील नहीं हुआ कि इतना पढ़े लिखे हम ऐसा वाला काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ ये आ रहा था कि हम लोग पोषण सकी हैं, कुपोषित बच्चा को हम लोग यही नहीं जा रहे कि हम आंगनबाड़ी में बर्तन धोएंगे या कुछ ये करेंगे चाहे वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग बस इतना था कि हम लोग एक फील्ड वर्क था, हम लोग को फील्ड वर्क करके काम और कुपोषित को हम लोग को चुनी तरह एमपीसी ले जाना, इलाज करवाना, मतलब टोटल मतलब कि एक हेल्थ से जुड़ा हुआ हम लोग का काम था और कुछ नहीं। ऐसा लगता था समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, हम लोग समाज के लिए, गाँव के लिए कुछ कर रहे हैं, बस इसमें थोड़ा सा और अच्छा भी लगता था। ये फीलिंग, हाँ, ये फीलिंग अच्छा लगा। और फिर हम लोग को फिर मीटिंग भी होता था जिससे हम लोग को स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीज़ें को बताया जाता था कि ये मेडिसिन आप इस महिला को आप दे सकते हैं, या आपका जो गर्भवती महिला है आप यहाँ पे उनको इस चीज़ देकर उनको ये आप मोटिवेट करके ये दवा आपको उनको सजेस्ट कर सकते हैं, इतना महीना क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए। परिवार में भी थोड़ा सा ऐसे सम्मान बढ़ गया, सामान बढ़ गया था, अच्छा लगता था घूमने फिरने में, मतलब 10 घर जाने में अपना हुनर दिखाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, सिखाते थे, समझाते थे। बातचीत करने में आप ठीक है, आप समझा हाँ भी हाँ, हम लेते समझा देते थे सबको, जिसको जो जैसा समझना चाहती है वैसा ही हम बोलते थे। अब मानो एसटी में ज्यादातर हिंदी बोलने में उनको दिक्कत होता था, तो हम वो जैसा भाषा बोलती थी हम उसी तरह भाषा में समझा देते थे और महिला सुन भी लेती थी। कितना प्रथम गर्भवती का हम लोग मतलब पैसा भी पास करवा दिए, तो बोलती थी ऐसा हम लोग को पास से पैसा नहीं मिलता था, देखिए आप आए तो हम लोग को अच्छा लगा, देखिए हम लोग को पैसा भी मिलने लगा। और अपना संगठन बनाए और संगठन बना के आंदोलन करने लगी। तो आंदोलन करने लगी तो आंदोलन के बतौर इन लोगों का मांग सुनने को जाए। इस आंदोलन के बहुत बड़ी संख्या में, जैसे यहाँ 10,000 है तो समझिए कि 5-7 हज़ार संख्या की गोलबंदी वाला आपका रांची में प्रोग्राम की थी।
इस सवाल को विनोद जी भी उठाए थे विधानसभा में। तो इस सवाल को लेके मैंने उसको उसकी बात को सुनने के बजाय, उनकी मानदेय देने के बजाय उनको काम से ही मुक्त कर दिया गया है। तो काम से जो मुक्त कर दिया, जो मानदेय उसका बकाया था, देखा कि लोग आंदोलन करने लगे, यूनियन बनाने लगे, तो बकाया मानदेय के साथ ही मुक्त किया गया। जो बकाया है उसको हम भुगतान कर देंगे, उसके बाद उसको सेवा मुक्ति रोके क्यों रहे? हम लोग को किसी चीज में एडजस्ट कीजिए। आप सरकार है, आप इतना वैकेंसी निकालते हैं, वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? पहले जिसको निकालेगा उसको एडजस्ट कीजिए, फिर वैकेंसी निकालिए। हम लोग को पढ़ाई होने का, हम लोग को मेहनत होने का क्या फायदा? वही ना, आप लोग क्वालिफाइड लोग हैं, मतलब गांव में सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा था उसी का हुआ नहीं? उसी का हुआ, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है उसी के आधार से हम लोग को चयनित हुआ। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन कोई ऑब्जेक्ट कर दे अगर गांव में कोई ये पढ़ी लिखी सबसे ज्यादा नहीं है। हाँ। तो वो भी कागज मंगाया गया, हम देख रहे थे कागज। हाँ, वो भी कागज मंगाया गया। फिर भी वहाँ डिग्री के हिसाब से जिसका नंबर क्वालिफिकेशन ज्यादा रहा उसी को बहाली लिया गया। तो ये सब बात आप लोग रखे थे? रखे तो कितना बार रखे, कितना बार लेटर भेजे, कितना बार सब विधायक सबके पास लेटर गया है, सबके पास लेटर गया। और कहीं भी कितना रोए धोए, कितना महिला रोई धोई, बच्चा बुतरू साथ को लेकर गई, कोई थी नहीं, कोई दया माया नहीं, कोई दया माया नहीं, कुछ नहीं, कोई आश्वासन, कोई उम्मीदें नहीं। नेता लोग तो वहाँ सामने भी नहीं आता था, मिलता ही नहीं था। जितना बार हम तो मेरा होश में जितना बार हम गए तो नेता बार तो सामने ही नहीं हुआ, कोई भी नहीं। मतलब उसमें जो महिलाएं, जो भी बहू, मतलब उसमें जो मतलब कि ज्यादा शिक्षित हैं, जो ज्यादा क्वालिफाई की हुई है, उनको वहाँ सेलेक्ट करके उनको वहाँ रखा जाता है। और वो भी हम लोग वहाँ 6 साल हम लोग कार्य करके और हम लोग को हटा दीजिएगा, ये कहाँ कमाना है? ये तो कुछ सरासर गलत है। और हम लोग जो मतलब कि कहीं के छोड़े, जैसे कि वो 30+ से ही हम लोग सब इसमें ज्वाइन किए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग को सरकार कहीं और भी मतलब कि काम करने के लिए छोड़े हैं कि हम लोग आप भी कहीं को अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए, अगर मान लें कि अभी सीडीपीओ को निकला हुआ है, ठीक है, सीडीपीओ में भर रहे हैं तो आपको 38 है, जनरल मतलब कि आप से भर सकते हैं तो 38 में, तो फिर आप एसएसटी से तो इतना पैसा लगेगा, इतना से इतना लगेगा। आप इसका खेल तो जान ही रहे हैं कि आपको एसएसटी का इतना छूट है, जनरलों का ऐसा है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो मार खा रही हैं, जिनका एज खत्म हो चुका है, तो पैसे का अभाव से या कुछ अभाव से नहीं भर पा रहे, क्योंकि 6 साल आपको आंगनबाड़ी में कार्य दे दिया, प्लस वो पढ़ाई करने के लिए कहाँ से देंगे? आपको लगता है तो फिर से वो किताब लेकर बैठेगी या पढ़ाई करेगी? किसी के पास एज ही नहीं है, किसी के पास समय ही नहीं है। अब वो अपना रोजी रोजगार के लिए भटकेगी कि पढ़ाई करेगी? 23 फरवरी 2022 से 24 मार्च तक अपने 1 वर्ष से रुके मानदेय के भुगतान और मानदेय वृद्धि के लिए पोषण सखी महिलाएं रांची में हड़ताल करती है। 24 मार्च 2022 को ही जब आंदोलन खत्म कर ये घर लौट रही होती हैं, तो इनको उसी दिन निष्कासित कर दिया जाता है। केंद्र से लेकर राज्य तक तमाम विभागों और मंत्रियों के चक्कर लगाने के बाद ये महिलाएं 27 फरवरी 2023 को रांची के खूटा मैदान में महाजुटान करती है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा महिलाएं शामिल होती हैं। आंदोलन करने के लिए, जिस समय मेरा संगठन सब जो उतना आपका जितनी भी महिलाएं लोग सब थी, सब पेमेंट को सब पूरा इच्छुक थी कि दीदी पेमेंट हम लोग को नहीं मिलेगा, हटा भी दिया जाएगा, क्या होगा? और सुनने में आ रहा, मतलब सबके मन में पूरा एकदम भूचाल मचा हुआ था कि हम लोग अब मेरे साथ क्या होगा, अगला का घर चल रहा है, अगला का परिवार चल रहा है, बच्चा पढ़ रहा लिख रहा है, क्या कैसे चलेगा? उन लोगों को देखते हुए फिर हम निकल गए, किसी के नहीं सुने हमारा, मतलब कि जो मेरा मन में लगा कि नहीं हमको आंदोलन देना चाहिए। यहाँ लेटर दिए धन्यवाद में, उसके बाद में देते हुए फिर हम जाकर वहाँ पर खूटे मैदान में बैठे। उस समय जब हम बैठे तो आपका क्या हम लोग को महसूस हुआ सर कि लगा कि अब हम लोग को नौकरी भी नहीं रहेगी, अब पेमेंट भी नहीं मिलेगा। जितना मेरा आंदोलन बीच में जा रहा उतना बीच में हम लोग को पूरा मतलब। तो ये जो आंदोलन आप कर रही है, ये आपको नहीं हटाने के लिए, इससे पहले जो आप आंदोलन कर रहे थे वो मानदेय बढ़ाने के लिए? हाँ, पहला जो मेरा आंदोलन हुआ था पेमेंट लेने के लिए। हाँ।
पहला मेरा जो आंदोलन था विधानसभा के पास, नहीं राजभवन के पास में था। हाँ, जिस समय हमारे दुमका का सब थे, विजय दास थे और लोग लोग सब, मतलब कि हमारे पूरा 6 जिला के साथी लोग सब मौजूद थे। उस समय हम लोग अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए और ड्रेस कोड का मांग को रखा था। और उस समय विधानसभा में मतलब कि हमारी जो विभागीय मंत्री जो जी थी वो बात को भी रखी थी, और वहाँ पर बात रखते हुए भी बोले थे कि पोषण सखियों को ड्रेस कोड और पेमेंट बढ़ाया जाएगा, जो कि वो गलत हो गया, हुआ भी नहीं। फिर कुछ दिन या कुछ महीना के बाद साल में पता चला कि आप लोग को हटाया जाएगा। अब उसका लड़ाई लड़ने लगे, नहीं पहले उसका नहीं, पहले पेमेंट मतलब बाकी होने लगा, तो पहले पेमेंट पाने के लिए हम पेमेंट हम लोग का रुका हुआ। हाँ, साल भर हो गया हम लोग को पेमेंट का। तो उस चीज को पाने के लिए हम लोग डीसी, आप अभी भी चाहेंगे तो लेटर हम दिखा सकते हैं, आपका 6 महीना का लेटर, मतलब डीसी को लगातार लेटर हम दिए जा रहे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा। लास्ट में हम 8वां 9वां 10वां 11वां महीना या 12वां लास्ट में हम जब साल जब कंप्लीट हो गया तब हम वो पेमेंट के लिए हम वहाँ पर बैठे। वहाँ पर हमारा 2 ही मांग था कि हम लोग को पेमेंट साल भर का दिया जाए और हमारा जॉब कंटिन्यू रखा जाए। ये 2 मांग थी हमारी। और उस चीज में हम लोग पूरा समझिए कि 1.5 महीना हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए थे। हम लोग 2 फरवरी में यानी कि 23 फरवरी को लेकर मार्च तक हम लोग 25 मार्च तक बैठे रहे। 15 का सेक्टर 15 का पोषण सखी। अच्छा, आपका जॉब कब लगा? 2016 में ज्वाइनिंग लेटर 2017 में मिला। 2017 में। आप कहाँ तक पढ़ी? इंटर। तो आपके मोहल्ले में आपसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ी थी लेकिन वहाँ का बेटी। अच्छा, बेटी। हम बहू। ये तो स्पेसिफिक ये चीज ठीक है। हाँ, कि बहू होना चाहिए, मतलब क्योंकि बेटियां आज है कल नहीं है, ठीक है ना। अब बहू तो यहाँ स्थायी हो गई है, वो तो बच्चा लोग के लिए जब तक है तब तक वो साथ सेवा करते रहे। इसलिए हमारे पे उन्होंने जो भी किया उस चीज के लिए यही सब काम करते हैं लोग। प्राइवेट काम प्राइवेट काम करते हैं। इन लोगों को भी जिन चल रहा है वो काफी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। मतलब 3000 रुपये मिल रहा है, ये भी ठीक है, मतलब आप लोग के हिसाब से ठीक ही है। वैसे तो शोषण तो हो रहा है, ये तो मान सकते हैं, लेकिन आप लोग के हिसाब से 3000 ठीक है। हाँ, हम लोग लेंगे जैसे कि मान लें कि भाई अगर एक मान सम्मान था हम लोग का, अब क्या होता है कि लोग हंसी उड़ाते हैं कि देखो पहले बैग टांग के पर्स टांग के लोग ड्यूटी करती थी, मैडम बनी हुई थी। अब क्या है कि देखो सरकार इसको बैठा दिया गया, ठीक है ना। वो एक समझिए कि पहले आप बहू थे, वहाँ तक आपको कोई नहीं देखा था, आप वहीं तक सीमित थे, आप दहलीज के अंदर। आप जब दहलीज के बाहर आप हो गई हैं तो उसमें तो आपको भी तो मान सम्मान आपको भी छीन लिया गया था, फिर आप वहीं चली आई, आप ना घर के रही ना घाट के रही। सरकार तो नहीं कि नहीं छोड़ा, असल अगर आप बाहर निकाल दिए तो उसका मान सम्मान तो आप लौटाइए। हम बस इतना चाहते कि जो आपको पेमेंट था आप वही पेमेंट कर दीजिए, हम ज्यादा पेमेंट नहीं मांग रहे। अभी जो हम लोग कार्य कर रहे हैं 3000 ना वही 3000 कर, उसके बाद बढ़ाना ना बढ़ाना उसके बाद देखा जाएगा। मतलब मानदेय से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों का सम्मान। हाँ, मेरा मान सम्मान हम लोगों को चाहिए। वही पेमेंट से महिलाओं को आप देखिएगा कि उन लोगों को एक समझिए कि एक आस्था था, एक विश्वास था, हिम्मत था। जहाँ तक 10 आपको 2-4 जो बच्चे थे 3 महीना में 2 महीना में जो भी पेमेंट आता था 6000 9000 12000 वो इकट्ठा आता था, जिसमें वो अपना बच्चा का ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, घर का कुछ खर्चा, अपना माँ बाप का कुछ खर्चा अपना निकाल देती थी। क्योंकि गृहिणी एक ऐसा शक्ति है कि वो हर चीज को अपने में ही वो मेंटेन करके चला सकती है। उनके लिए एक बुद्धि बहुत धन कुछ होता है, जैसे कि आप इतने में ही आप कर लो, बुद्धि में वो खिलाना चाहेंगे तो सबको खिलाएंगे। तो वही हम लोग के लिए 3000 ही बहुत ही मान्य था कि वो मतलब कि अब क्या हम मतलब हस्बैंड के पैसे से ये एक सरप्लस पैसा आप देते थे, अलग से पैसा देते थे। अलग से पैसा था। तो उस चीज के लिए हम लोग को कोई ये मतलब कि कोई शिकायत नहीं। लेकिन जहाँ पर अगर अगला इंसान मांग रख रहा है वहाँ मेरा भी हक है कि अगर अगला मांग रख रहा है तो मेरा भी हक है सरकार से मांग रखने के। इस चीज में हम लोग अपना पेमेंट बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा पेमेंट बढ़ाते अपना देश को अपना मतलब कि जो पहचान था उस पहचान के लिए हम लोग लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारी जो मैडम थी वो सिर्फ मतलब कि एक कहना ना कहना एक बात बराबर थी। उनके पास हम लोग बहुत बार बात को रखे बोले, उन्होंने विधानसभा में बात को भी रखा था, वहाँ पे दिखाया भी था कि पोषण सखी को देश को लागू किया जाए, पेमेंट को मतलब कि इस चीज को छोटा डिमांड है। तो जैसे सर हम इस चीज कहते हैं कि अगर विधानसभा में अगर एक चीज को अगर हम वहाँ पर
जब यहाँ लिखा गया तो उस चीज को आने में तो देरी नहीं लगनी चाहिए, तो उस चीज को भी हम लोग बोला कि वो दिया नहीं गया, और 1 साल के बाद फिर हम लोग उस चीज को लड़ाई फिर की, 1 साल का बकाया पेमेंट। तो अभी क्या क्या डिमांड है आप लोगों का? वो आप लोग जो ज्ञापन वगैरह देते हैं वो है क्या? सर अभी तो हम लाए नहीं है, ठीक है, हाँ हम लोग को सर जो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लोग को जो नौकरी है, जो कार्य किए हैं सर, वो हम लोग को वापस कर दिया जाए मान सम्मान के साथ, बस यही हम लोग सरकार से। आप बोल रहे थे कि आपको आपके हस्बैंड काम नहीं करने देते, ठीक, मतलब मना किए, उसके बाद करने दिए, तो उसके बाद क्या बदला? जैसे कि आप लोग काम करने जाने लगे, एक मुस्लिम फैमिली है, हम भी मुस्लिम है, तो मुस्लिम फैमिली में हम देखे हुए हैं कि चैलेंज होता है लड़कियों को बाहर निकलने में, और वो खासकर चैलेंज तो होता है, तो बदला क्या? कुछ बदला कि आप जॉब करने जा रही है इस तरीके से, कुछ तो बदला होगा। हाँ बदला, अभी मेरा हस्बैंड अभी खुश है कि फिर से दोबारा नौकरी लग जाए। वही ना, आपको प्रोटेस्ट में भी जाने दिया जा रहा है, रांची भी गए? मैं रांची में नहीं, जब रांची करना था तो मेरा ऑपरेशन पति था, नहीं जा पाए, लेकिन जा रही है बाहर प्रोटेस्ट करने जा रही है। ये बाहर निकलने दे रहे हैं। शुरू थोड़ा उसको लगा कि नहीं करना चाहिए, पर्दे में ही रहना चाहिए, लेकिन अब करते करते सबको देखने लगे, दिखाने लगे, हम भी बताने लगे, तो देखे कि इतना सब निकल रही है, तो इसको हमको जाना चाहिए, तो भेजने लगे। एक महिला महेश्वरी पासवान खुद वहाँ पे एक महिला होकर उतना वीरान सा जगह पे आप कभी समय मिलेगा तो आप जाइए, वो खुट्टा मैदान कैसा है, उस आंदोलन में वहाँ पर सिर्फ एक महिला होकर वहाँ पर एक वीरान जगह पर हम अकेले रहे थे, हम और हमारे एक और साथी थे, 2 ही लोग? हाँ 2 थे, बाकी सब टेंट वगैरह क्लियर करके हमारे जितने भी सब बाहर से सब महिलाएं लोग सब आई थी, तो सर कभी कभी होता है ना कितना वीरान जगह दीदी कैसे रहे रुके, ठीक है ना, सब आई थी गाड़ी से लोग, और गाड़ी बुक कर करके आए थे, कोई तो रुकेगी नहीं, सब बस से आई थी, और हमारी 10,000 टोटल महिला लोग आई थी उस समय में। जिस समय फर्स्ट दिन तो हुआ था, तो उस समय में हम लोग पूरा टेंट, हम लोग रात में सब लगता था कि गद्दा का रोल कर करके 10 को 4 को हम लोग रोल करके रखते थे, ताकि लोग को अंदर घुसे भी तो लोग को लगे कि हाँ 4 को 10 को इसके अंदर है। उस तरह से पूरा समझे कि एक सोती थी एक जगती थी, एक सोती थी तो एक जगती थी, हम लोग रात ऐसे ही काटते थे और कुछ नहीं। और एक हम थे और एक तो सुविधा करके के लोग उससे वहाँ पर साइड में आंदोलन दे रहे थे, तो लोग जेंट्स थे रात में देते थे और दिन भर में रात में चले जाते थे। हाँ वो लोग रहते नहीं थे। रात में भी? हाँ हम वहाँ रात भर, मेरा निश्चितकालीन था सर, ना ही वहाँ लाइट का सुविधा था सर, ना ही वहाँ पर आपका पुलिस कर्मी का कैंप लगा हुआ था, ना और कुछ। डॉक्टर वगैरह रोज चेक करते थे आप? हाँ जब हुआ था सर, जब 10-20 दिन 30 दिन आया हुआ था, तब डॉक्टर आते नहीं थे, बुलाया जाता, जब तबीयत खराब होता था तब वो आते। तो पुलिस का काम, प्रशासन का काम है ना। हाँ जब ऐसा आपका बीपी चेक करना, शुगर लेवल चेक करना, और मतलब यही सब, ऑक्सीजन वगैरह चेक। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं, जब होता था तब बुलाया जाता था, नहीं तो फिर नहीं। उनको बुलाते थे, जो कि हम लोग बोलते थे कि हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप यहीं पर डॉक्टर को बुलाकर चेकअप तो बोलते कि नहीं आपको यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आएगा, आप जाके डायरेक्ट हम हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है ना, हम आपको एम्बुलेंस का सुविधा देते हैं, आप वहाँ जाइए। हाँ तो नहीं, वहाँ पर नहीं कोई आते थे। एक बार आपको डॉक्टर आए भी थे, तो वहाँ बोला कि इस बार आया है, फिर दोबारा नहीं आएगा। डॉक्टर हम लोग मांग करते थे, जिस समय हम लोग को थोड़ा सा कमजोरी फील होता था, लगता था पैर हाथ पूरा, जैसे कि हर दिन खाना ना खाना सब तो बात अलग है, और प्लस में उस हाँ सिकुआरिस जो डॉक्टर आए थे पहला दिन में, उस समय वो हमको आरएस देकर गए किसी को। आंगनवाड़ी वर्कर्स पहले से ही बड़ी मुश्किल हालात में खुद के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। चाहे कम सैलरी में काम करना हो या घरेलू काम करते हुए ड्यूटी में जाना हो, चाहे सुपरवाइज़र या सीडीपीओ का द्वेषपूर्ण रवैया हो, या फिर बार बार इनकी कई महीनों के लिए सैलरी रोक देना हो। एक चुनौतीपूर्ण माहौल में काम कर रही महिलाओं की ज़िंदगी में लॉकडाउन एक कहर बनकर आता है और इनके काम को और भी ज़्यादा कठिन बना देता है। तत्कालीन बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कितने आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की मौत हुई, सरकार के पास इसका आंकड़ा नहीं है। जो भी कर्मचारी कोविड से संबंधित कार्यों से जुड़ा हुआ था,
उन्हें कोरोना योद्धा कहा गया। वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हकदार था और उसे 50 लाख का बीमा प्राप्त था, लेकिन आंकड़े ना होने से सारे पीएम केयर फंड और कोविड-19 रिस्पांस फंड को खुद ही डकार जाना सरकार का मकसद दिखाई पड़ता है। इस फंड का फ़ायदा पीड़ित को हो, इसका ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि ऐसा लगता है कि उचित व्यक्ति तक इन सब फंड की राशि नहीं पहुंच सके, इसका खास ख्याल रखा गया है। डिफिकल्ट टाइम रहा होगा आप लोग का। कोरोना काल में सबको वही ना। उस समय हम लोग को कुछ प्रोटेक्ट दिया भी नहीं गया था, जो इतना मतलब कि समझिए कि कितना चला था, वो पूरा डर का एक माहौल पूरा बना हुआ था कि कौन क्षेत्र में क्या हो जाएगा। प्लस उस क्षेत्र में हम लोग को ना ग्लव्स मिला था, नहीं हम लोग को मास्क मिला था, नहीं और कुछ मिला था, जबकि सेविका सबको मिला था। हाँ। तो उसी लोग से मिलता था, तो वो लोग कुछ लोग देती थी मास्क वगैरह या ग्लव्स तो रहता ही नहीं था। हम आपको कोरोना काल में भी जो की है वो भी मेरे पास फोटो है, वो भी हमको दिखाई, मेरे पास हर चीज का है। तो वो प्रोटेक्शन किट जो था वो जो पहनने के लिए हाँ वो सब नहीं मिला था, सेविका वगैरह को हाँ, आप लोग का सेविका लोग को भी नहीं मिला था। मिला था सिर्फ तो आपको मास्क दिया गया था उन लोग को एक सर में लगाने के लिए कुछ, ठीक है ना, उस टाइम में जैसे कि जो कि हम लोग को ही ज्यादा हार्ड वर्क रहता था। आप लोग क्या काम करता था? जैसे कि हम लोग को वहाँ पर जो बीपी नापने के लिए रहता था, पल्स वगैरह वो हम लोग नापते थे। प्लस में हम लोग उधर हाँ वजन नहीं, जैसे कि उनका जाकर हाँ ऑक्सीमीटर से हम लोग हर जगह उन लोग को नापना पड़ा, उसके बाद में सब डायरेक्ट नोट करते थे। जो बाहर से प्रवेशी लोग आया उन लोग को भी जांच करना, देखना, फिर लोगों के क्षेत्र उनको चिन्हित करना, उस क्षेत्र से उनको प्रोटेक्ट करके उनको अलग ये करके बताना, बस यही सब हम लोग को रहना है। यानी कि कोरोना काल में एक जरा सा दिन में भी हम लोग घर पर नहीं बैठे, से भी हम लोग निकल लड़ाई कर चुके हैं कि नहीं, लेकिन अच्छा है कि हम लोग कोरोना काल में भी घूमते हुए डोर टू डोर करते हुए भी हम लोग और तो कोरोना से झुलस गई है, लेकिन हम लोग तो जो आप रेड जोन बताए, जो इधर भी बना था रेड जोन। हाँ जी जी। तो आप लोग वहाँ जा सकते थे। हाँ, जैसे कि आप लोगों क्षेत्र में जो पड़ता था, तो जैसे कि आप अगर प्रवेशी लोग आ गया, आपको ऑक्सीमीटर नापना है तो उस क्षेत्र में तो आपको जाना ही होगा, उनको टच करना है। हाँ बिल्कुल, तो उनके कांटेक्ट में आना। हाँ उनको कांटेक्ट, आपको जब भी कोई बाहर से आ गया था उनको आपको वहाँ जाना ही है, जाना है वहाँ देखिए उनका क्या है नहीं है, हर तरह का आपको वहाँ से डिटेल्स लेकर आपको भेजना है। तो उस दौरान कोई क्वेश्चन से थी जो बीमार पड़ी थी, उनको कोरोना हुआ था? उस दौरान मेरा ही तबीयत खराब हुआ था। आपको कोरोना हुआ था? हाँ, कोरोना नहीं हुआ था, उस समय क्या हुआ था वो नहीं जानते हैं। उस समय वैक्सीन मेरा लग चुका था, पहले तो हम ही लोग को लगा था। हाँ, पहले हम ही लोग को सुरक्षित किया गया था, उसके बाद फिर हम लोग ये कोविड टेस्ट होता था? आंगनबाड़ी में कोविड टेस्ट होता था। किट वाला टेस्ट? हाँ, तो उसके बीच में हम लोग सबको बुलाते भी थे कि जो भी है महिलाएं, जैसे कि जो बाहर नहीं जा पाई तो वो आंगनबाड़ी के द्वारा मुझे बहुत सारा चीज का कैंप लगता था और उसमें हम लोग बुला कर लाते थे और ठीक जगह जगह अटल क्लिनिक जो बना हुआ है उसमें मतलब कोरोना का टेस्ट होता, उसमें हमारी मैडम लोग भी आती थी, सुपरवाइजर जैसे कि हेमलता मैडम हो गई है, वो भी आती थी, कृष्णा मैडम आती थी, तो हम लोग को वहाँ भी कोरोना जांच होता था। हम लोग भी वहाँ पे रहते थे, हम लोग भी अपना टाइम पूरा वहाँ देते थे। नहीं, हम लोग क्वेश्चन सकी हम लोग को टाइम पूरा देना चाहिए। ऐसा नहीं, हम लोग आंगनबाड़ी में सहायता का भी सहायता किए हैं, ऐसा नहीं कि सहायता सिर्फ बच्चे को खिला दी, हम लोग भी उसका सब किए। हाँ, मतलब सहायता का भी काम कर रहे हैं, सहायता का भी हम लोग हेल्प किए हैं। सेविका के उपस्थिति में सेविका का भी काम कर रही है। हाँ, सेविका जो बोलती थी, सेविका दीदी जो बोलती थी ये गली जाना वो गली जाना, हम लोग हमेशा एक पैसे खड़ा रहते थे कि नहीं, जो सेविका दीदी बोली हम लोग उस पर निभाना है, हम लोग को करना है। तो क्यों करते थे? आपको अपना काम की क्योंकि आंगनबाड़ी में हम सोचते थे कि हम लोग तीन हैं, तीनों बहन है हम लोग, हम मेरा सोच वो है, हम लोग तीनों बहन है, सेविका हो गई, सहायता हो गई, हम लोग के ऊपर कभी वैसा नहीं रहता था कि जब हम लोग का सरकार रखी है तो हम लोग तीनों बहन हो गए हैं, एक सेविका हो गई, एक सहायता हो गई। पैसा तो इतना कम दे रहा है, आप लोग खुद ही शोषण हो रहा है, फिर भी हम लोग करते थे। हमको विश्वास था कि आगे चल के बढ़ाया जाएगा, हम लोग को मान लिया, हम लोग विश्वास से हम लोग कर रहे थे। 5-6 साल तक यही विश्वास से किए कि आगे चल के बढ़ाया जाएगा।
हम लोग सरकार के ऊपर हम लोग मतलब बहुत विश्वास था, जो रघुवर जी थे हम लोग को वैकेंसी लिए थे, हम लोग उन पर बहुत विश्वास था कि हम लोग को मतलब एक तनख्वाह हम लोग को मान दे, आगे कुछ न कुछ तो जरूर पड़ेगा ही। और बोले थे कि स्वास्थ्य सहिया जो हॉस्पिटल में काम करती है, सबसे बड़ा भूमिका उनका रहा। और सेविका सहायिका, पोषण सखी को तो उस दौर में वो लोग भी थे। कोरोना के बाद इन लोग को बैठाया है। कोरोना के समय में वो लोग भी बहुत काम किए। माना सारा कोरोना को मैंने छोड़ दिया इन लोगों के पास। सहिया लोग का जिम्मेवारी हो गया था कि प्रवासी मजदूर जो आए हैं, कहाँ किस किस काम में आए हैं, उनका सर्वे करना। यदि कोई कोरोना का शिकार है तो उसको क्वारंटीन सेंटर में पहुंचाना। यदि कोई भाग गया तो उसको फिर वो सहिया को ही जिम्मेवार रहता था कि वो पुलिस को सूचना देगी। इस तरह से मैंने समझ लीजिए कि पूरा कोरोना का जिम्मेवारी लग रहा था कि इन महिलाओं को ऊपर ही दे दिया। और उसके बाद उसको कुछ नहीं, उनको यहाँ तक कि क्या कहता है, एक मास्क और एक सैनिटाइजर भी नहीं मिलता था, नहीं दी सका। वो ऐसे काम किया, अपना पैसा से खर्च कर। कोरोना के समय का जो मानदेय था, जो भी सरकार ने घोषणा की थी, इन लोगों को कोरोना के समय का जो है अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा। हाँ, घोषणा करी थी। जो मानदेय आपको मिल रहा है, इसके अलावा जो अतिरिक्त मानदेय 1000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। 1000 जैसे कि मानदेय उसको मिल रहा है 2000, तो 1000 एक्स्ट्रा 3000 हो गया। तो ये जोड़ के जो उसको मिलना था वो तो छोड़िए, लेकिन अपना जो मूल मानदेय था वो मानदेय भी इन लोगों को बहुत दिन बाद कोरोना का समय का काम किया हुआ। तो कोरोना के समय भी बहुत ठगाया। केंद्र सरकार घोषणा कर दी कि कोरोना के समय जो है कोरोना वॉलंटियर के रूप में लोग को नाम दिया, कोरोना योद्धा, हाँ कोरोना वॉरियर, हाँ कोरोना योद्धा के रूप में दिया। लेकिन इन लोग जितना काम की, जितना उस समय घोषणा कर करके जो मोदी जी बहुत उत्साहित इन लोग को कर दिया, इन लोग भी लगा भाई हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, एक हम क्रांति के समय में उतरे हैं, मेरा बहुत बड़ा प्रोत्साहन राशि मिलेगा, या तो हमको प्रमोशन होगा, या तो सरकार के द्वारा मुझे राशि मिलेगी। लेकिन कोरोना के बाद कुछ नहीं, यहाँ तक कि लोग का जो मूल मानदेय था वो भी लेने में लोग को बहुत मशक्कत करना पड़ा। वो जो एक्स्ट्रा जो जिम्मेवारी लिया था कि एक्स्ट्रा हम देंगे, वो तो एक्स्ट्रा किसी को मिला ही नहीं झारखंड में। दूसरे राज्य में मिला होगा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन झारखंड में नहीं मिला। जैसे कि कोरोना काल में तो एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन जो है ना हर दिन वैक्सीन में हम लोग को ड्यूटी दिया जाता था। सुबह 8 बजे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, उस बीच हिलना नहीं है, जाना नहीं है, घर अपना जो हो देखा बस काम करना है। वैक्सीन के समय नर्स लोग के साथ रहना है बस, और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब पैसा नहीं, कुछ पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। खुद खर्च करके ग्लव्स सैनिटाइजर वगैरह में खुद का खर्च करके और खुद उसमें भागीदारी दी है। तो कोई इधर बीमार भी पड़ा था जितना आप लोग का कोरोना काल में? हाँ, कोरोना काल में बहुत पोषण से बीमार भी पड़ बीमार पड़े थे, बीमार भी पड़ गई। सरकार ये सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं। सो खुद सब जो है अपने से इलाज कराना, और उस पर भी बीमार के हालत में भी बहुत पोषण सखी काम कर रहे थे। हाँ, बीमार के हालत में समय में एक और चीज आया था, फोटो खींच के भेजना कि सुबह जाओ तो फोटो खींच के भेजो, और जो सुपरवाइजर होती है उसको, तो शाम में भी जब ड्यूटी ऑफ हो रहा है उसमें फोटो खींच के, ऐसा कुछ आ रहा था क्या? हाँ, मतलब बच्चे को हाथ धुलाई के समय में उस टाइम फोटो खिंचवाते थे। मतलब कोई भी कार्यक्रम हो तो फोटो जाना ही जाना, तो उस और टाइम पे जाना, टाइम पे उस टाइम भी हम लोग भागीदारी थे। क्या भागीदारी था? उस टाइम भी मौजूद रहते थे, मतलब गिरी भ्रमण करने जाते थे ना, तो फोटो के समय हम लोग चले आते थे। गिरी भ्रमण करने गए, उसके बाद फिर फोटो कौन किसको भेजना पड़ता था? सुपरवाइजर को। क्यों भेजना पड़ता था? उसको यही दिखाना पड़ता था दिखाना कि है हम लोग मतलब सेंटर पे है कि नहीं है, या नहीं, वही है मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं मौजूद रहे तो उन लोग को सुपरवाइजर को मतलब नहीं था कि सेविका को ये बोला गया था कि जैसे ये अगर ये एब्सेंट रहे तो उसको
परमिशन ये था कि वो Permission- आपके रजिस्टर में एब्सेंट लिख दे और सुपरवाइजर को कॉल करे, सुपरवाइजर सस्पेंड करेगी। तो कोई सस्पेंड भी हुआ था? सस्पेंड नहीं हुआ था, मतलब मेरा Suspend जो तो है नहीं ना हुआ था, लेकिन मानदेय मतलब मिलता है ना, काट लिया। उसमें काट लेता था अगर हम नहीं मौजूद रहते तो। इसलिए गिरी बर्मन करके आते हैं 2 घर और उसके बाद फोटो बोल देते हैं। तो किसी का मानदेय कटा भी? हाँ मेरा कटा था कितना? बहुत पसंद सकी का कटा। बहुत, मेरा तो कितना कटा था, 6-7 हजार मेरा कटा था। 6-7 हजार रुपये कट, 3,000 रुपये मिल रहा है, 6-7 हजार रुपये कट गया। पता नहीं एक बार में मतलब साल भर में जो आया था ना, साल भर में नहीं आया था मानदेय, तो साल भर के बाद जो मिला ना टोटल, तो उसमें 6,000 कितना रुपया मतलब कटा था। साल भर में कितना मिला? साल भर 30,000 रुपये साल भर का बनता है। एक बार 36,000 ना, तो 34,000। नहीं, हड़ताल की अवधि में जब हड़ताल हुआ था ना हम लोग का, तो एक थी सेविका लोग का, तो सेविका लोग का हड़ताल था और हम लोग हड़ताल में नहीं थे, तो उस बीच हम लोग का मानदेय नहीं काटना चाहिए था और उसी हड़ताल की अवधि का जो मानदेय था हम लोग का काट लिया। इधर बाद में भी कटा है, और पहले भी काट लिया। पहले कटा था फिर बाद में कटा है, बाद में तो खत्म कर दिया। 4,000 मेरा 4600 कट किया है, समझे ना? 10,000 में 4600 कट किया तब है। हम लोग तो बोलते बोलते थक गए। मतलब हेडलाइन में लिखा हो रहेगा पेपर में, मतलब हर किसी को दिखे कि हाँ नारी इस तरह भुगत रही है, पढ़ा लिखा होकर भी, नपुंसक की होकर भी, बेरोजगार बैठी हुई है और हमने क्या क्या काम कर रही है, तो सरकार को भी अच्छा लगेगा दिखने में, हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, देखिए हम लोग नौकरी से हटा दिए और घर में किस तरह काम करे बेरोजगार। तो बेटी बढ़ाओ पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये तो ना जो आंदोलन करती है, नारा लगवाती है, तो बहुत गलत करवाती है। क्या फायदा बेटी पढ़ाने लिखाने का? जो आप पढ़े लिखे बेटी नौकरी से आप निकलवा दिए, तो ये तो कोई फायदा मिला नहीं। बेटियों को क्या फायदा मिले बताइए? उम्मीद का सबसे बड़ा किरण आप छीन लिए। जो निवाला जो खा रही थी, निवाला जो खाती थी, वो निवाला उनसे छीन लिए, तो क्या फायदा सरकार रहने का, सरकार बनाने का? आप सरकार सोचे तो हर नारी के बारे में सोचिए, हर घर घर के नारी के बारे में सोचिए। उनसे भी सवाल किया कि आपके पास जॉब के बाद आपका जीवन कैसा रहा। तो बहुत सारे महिला लोग अभी बोले ना सर कि लोग घर से निकल के बहुत सारी चीज है जो लोग सीखी हैं। आज हम ठीक है, आज हम बेटियां हमारे घर से निकल के स्कूल जाती है, स्कूल से घर में आती है, ट्यूशन जाती है, कुछ जॉब होता है तो ऑफिसर बनती है, ग्रेड अंदर 10 लोगों के साथ बैठती उठती है, तब तक आगे लोग किस प्रोसेस होता है या प्रोग्रेस करता है। इसी तरह से हमारी 10,000 महिलाएं कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं। लोग किसी से भी आप पूछ लीजिए, कोई भी सवाल पूछिए और जवाब देने के लिए तैयार है। हाँ, सब मतलब कि एक आंदोलनकारी महिला बन चुकी है। एक जो सिंपल सी हाउस वाइफ थी वो हाउस वाइफ नहीं रही, सब आंदोलन का जितना हमने वो मतलब कि उतना उत्साह रखते हैं उतना वो लोग को थोड़ा दबा के रखते हैं।
लेकिन अगर वो लोग उखड़ने के लिए चाहेंगे तो पूरा उखड़ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ये लोग बहुत इस तरह से है जो बहुत चीज सीखी है। और ये लोग को तो बोला जा रहा है कि जैसे कि पहले रांची कभी गई नहीं थी, लोग जब गई वो ये लोग बोले कि दीदी कम से कम एक सरकार हम लोग को हटाया तो कैसे क्रांतिकारी होता है, कैसे आंदोलनकारी, कैसे जैसे भगत सिंह, झांसी की रानी, फूलो जानो वो लोग जैसे लड़ी है उस तरह से हम लोग को फील हो रहा है। बहनिया सरकार से अब तो लड़ना है, जो ठाना है वो करना है, सरकार का ढंग बदलना है बहनिया। सरकार से अब तो लड़ना है, जो ठाना है वो करना है, सरकार का ढंग बदलना है बहनिया। सुन बहनिया रे विधानसभा में जाने से मत डरियो रे, तुम खूब सवाल करियो रे बहनिया। विधानसभा में मत जाने से डरियो रे, तुम खूब सवाल करियो रे बहनिया। धन्यवाद।